आनंद रंगनाथन, ये आज दिल्ली में चुनाव के नतीजों के बाद जनता की अपने स्टेटमेंट से जो जनता ने महसूस किया कि सबसे बड़ा कारण क्या था, क्या उस दिन जो प्रदीप गुप्ता जी ने कहा और आज जो जनता कह रही है, कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन थी कि अरविंद केजरीवाल बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही आम आदमी की सरकार देने वाले हैं, उसका जो एक भरोसा था वो कहीं ना कहीं भंग हुआ। आज का रिजल्ट यही दिखा रहा है। नमस्ते नाविका जी और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। बिल्कुल ये बात एकदम सच है। इसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये बात एक सच है कि आपने जो जर्नलिज्म दिखाया है उससे ये बाहर आया है, ये फैक्ट बाहर आया है कि आदमी अपनी इमेज कितनी भी खड़ी कर दे, जो सत्य है वो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। अब आप ये देखिए कि कोविड के टाइम पे आप ये जानती होंगे कि पिछले 3 साल में आम आदमी पार्टी ने 1200 करोड़ अपनी बजट रखी है, एड बजट्स। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकारा था कि सिर्फ दिल्ली अस्पताल जो दिल्ली सरकार रन कर रही थी, सिर्फ 6 कैट स्कैन थी, एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, कैट स्कैन नहीं आए थे। उन्होंने कहा 1200 करोड़ आपने ऐड में दिए। ये लोगों को खरीद रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि जो अपना शीश महल बनाया वो भी कोई जर्नलिस्ट, ग्राउंड से जर्नलिस्ट उठ के वो पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन इनको भी पता था जब वो हुआ, आप भी जानती हैं, या आपके पीछे नहीं आए बिकॉज यू आर टू बिग, लेकिन जो आपके कोलीग्स थे उनको इतनी बुरी तरह इन्होंने फंसाया, पंजाब में अरेस्ट किया, ड्राइवर अरेस्ट हुए, वो सब चीजें हुई। बहरहाल मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपका पॉइंटेड क्वेश्चन जो था उसका सवाल ये है कि आप जितना भी लोगों को यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, but I'm afraid you cannot fool all of the people all of the time. Ye Sheesh Mahal, I would say, was the crucial factor that completely exposed what the real Arvind Kejriwal was. और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सीपीआईएम के थे, जब उन्होंने सीपीआईएम छोड़ी तो वो एयर कंडीशनर लेके भाग गए। एक समाजवादी पार्टी के थे, जब वो हारे तो वो टोटियां लेके भाग गए। अब ये देखना होगा अरविंद, ये बहुत इस पे निगरानी रखनी होगी, शीश महल से ये 12-12 लाख के करोड़ के ये टॉयलेट लेके ना भाग जाएं, ये बहुत जरूरी है। नहीं, वो शीश महल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है और अरविंद केजरीवाल जी वहां बहुत पहले चले गए थे, तो इस बात की चिंता ना करें। लेकिन आज के चुनाव में मैं पूछना चाहती हूं सबा नकवी जी आपसे, एक इमेज थी, इमेज भंग हुई लोगों के बीच में, क्या ये उसका नतीजा है? क्योंकि जितने नेता जेल गए थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सबकी हार हुई है। और ये हार आप उनके इमेज से जोड़ती हैं या फिर वो जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि सबको सर्जिकल स्ट्राइक करो, मैन टू मैन मार्किंग करो, उन्हें रोक के रखो, और एक अच्छी सी रणनीति उन्होंने बनाई थी जिसका आज उन्हें यह नतीजा मिल रहा है? नाविका, आम आदमी पार्टी का 10% वोट गिरा है ना? कितना गिरा है? 10 अप्रोक्सीमेटली 4%। 4 नहीं, पिछले चुनाव से 53% से कितना गिरा? 54 से तो 10% गिरा है। बिल्कुल। तो वो 10% का वोट ड्रॉप जब होता है तो उसको हम छोड़ दें कि कांग्रेस ने कुछ सीटों में काटा, उनका सपोर्ट बेस नैरो मार्जिन से हारे हैं, ये सब फैक्टर्स है, लेकिन 10% वोट ड्रॉप की जनता नाराज भी थी। और ये मैं ज्यादातर मानती हूँ, हम सबको ना रिस्पॉन्सिबल करें, ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की छवि पे बिल्ड हुई है। वो बहुत डायनामिक नेता भी हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल आंदोलन शुरू किया, उन्होंने स्टार्टअप किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें की, लेकिन जब उनकी इमेज खराब हुई और जिस तरह, और ये जरूर उन्होंने जो मकान बनाया सीएम रेजिडेंस, उस पे तो लोग बात कर ही रहे थे। और मुझे लगता है जो पार्टी बिल्कुल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के वैल्यूज जो कांग्रेस के करप्शन के ऊपर आई थी, इसलिए तो आंदोलन चला था। और आपको याद होगा नाविका जी, शुरू में जो भी पॉलिटिकल डोनेशंस आते थे वो अपने वेबसाइट में रखते थे। बिल्कुल। वो सब मॉडल धीरे धीरे बदल गए, तो ये सब चीजों का असर हुआ है उनकी इमेज लॉस में। हो सकता है अगर हम सीट बाय सीट मैनेजमेंट की बात करें तो बीजेपी और आप के बीच में इतना बड़ा गैप है नहीं,
लेकिन आप क्या, जो मैंने जमीन पे देखा था, मैंने आपको बताया भी था, उनके काडर बचे नहीं थे। उनके कैंडिडेट्स लोगों को मतलब पे करके बुला रहे थे, छोटा छोटा अमाउंट, लेकिन जो पहले इतने वॉलंटियर्स होते थे कि हर ट्रैफिक सिग्नल पर मिलते थे उनके वॉलंटियर, बिल्कुल वो जमीनी सच्चाई बिल्कुल दिखी जमीन पर। और ये वॉलंटियर्स का चले जाना, ये जो अरविंद केजरीवाल का जो अप्रोच बदल जाना कारण रहे, ये आज सब लोग एडमिट कर रहे हैं। लेकिन संजय झा, मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कड़वा घूंट पीकर, जबकि पंजाब में और दिल्ली की यूनिट ने लोकसभा चुनाव में भी मना किया था कि साथ मत जाओ अरविंद केजरीवाल के, लोकसभा चुनाव में साथ गए। ऐसा क्या हुआ कि इस बार असेंबली के चुनाव में आप साथ नहीं गए? और आज भी मैं देख रही हूं जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो यही है कि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दिया वो सही किया, आम आदमी पार्टी उनको गिराकर उनकी जगह पर आई, इसलिए कांग्रेस को उनको खदेड़ना अपने टारगेट में रखना चाहिए और रखा उन्होंने। क्या ये चेंज ऑफ हार्ट है? नहीं, देखिए नाविका जी, एक किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में हार जीत होता रहता है और चुनाव में जो भी जनादेश आता है उसका सबको सम्मान करना होगा। मैं आज प्रदीप जी मेरे मित्र, उनको पूरे तरीके से बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मैं समझता हूँ कि इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ना एक जो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल या अस्तित्व का एक बड़ा एक मुद्दा था, क्योंकि चुनाव आप हारे, ज़रूर हारे, तो लगातार शून्य आया 2 बार लगातार, अब तो हैट्रिक हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको उनका हौसला अफजाई बढ़ाना, उसको कायम करना, वो तो नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। और उनको यदि चुनाव में वो भाग लेंगे तो उनको लगता है कि कुछ तो उद्देश्य है और यदि मेहनत करेंगे तो आपके नतीजे आपके शायद आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन ये चुनाव को यदि आप गौर कीजिएगा नाविका जी, तो इसमें देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की हम लोग बहुत लोग अभी लोग निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है, परंतु हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जनता ने इनको बहुत बहुत समर्थन दिया 2 बड़े चुनाव में, तो इन्होंने कुछ तो बहुत अच्छा काम जरूर किया होगा, क्योंकि 67 और 62 सीट सामान्य तरीके से किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलता है। परंतु ये भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल स्टार्टअप जो हम एक शब्द का काफ़ी प्रयोग करते हैं, वो उसको हमने शायद बढ़ा चढ़ा दिया, क्योंकि ये 13-12 साल हो चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। और इस बीच में मैं समझता हूं कि उनका एक विषय पर मैं समझा कि उनकी राजनीति काफी लड़खड़ा गई। और आप गौर कीजिएगा कि ये पार्टी का एक इनका पॉलिसी क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आया। आपको उदाहरण के तौर पर कि आप देखिए कि उन्होंने मैंने अखबार में पढ़ा था, मैं तो मुंबई में रहता हूं लेकिन अखबार में पढ़ा था, मैं आश्चर्य हो गया कि इन्होंने कहा कि हम स्कूल में जाके हम मालूम करेंगे कि बच्चे रोहिंग्या के बच्चे हैं या नहीं हैं। तो ये एक तरीके से सांप्रदायिक राजनीति, एक बीजेपी की नकल करने की इन्होंने कोशिश की। और मैं समझता हूं कि जो लोग दिल्ली में उन्होंने वोट किया है, अल्पसंख्यकों ने, दलित ने, जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको शायद काफी अफसोस होगा कि अरविंद केजरीवाल की सामाजिक उनकी नीति या सोच या नजरिया क्या है वो किसी को मालूम ही नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत बड़ा एक असर इस चुनाव में जरूर हुआ है।